भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांतचित् विश्रांत महिमने परमात्मने। पंचास्तिकाय संग्रह नाम का जो ग्रंथ है आचार्य कुंद देव की ये रचना, इसमें दूसरे नंबर की गाथा, इसका अपन ने कल स्वाध्याय प्रारंभ किया था। उसमें गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है एक, उसका अंश अपन ने कल पढ़ा भी था। अभी 46 पेज है यहाँ हिंदी में, जो अपन ने कल पढ़ा था इसके एक पेज बाद, जहाँ हिंदी हरिगीत है उसके एक पेज बाद है। देखो, अर्थात के अद्धर से कोई आकाश में से वाणी आती है, ऐसा अन्नमति लोग कहते हैं। 36 पेज है गुजराती में। अन्नमति लोग कहते हैं ना कि वाणी आकाश का गुण है, ऐसा वे लोग कहते हैं, है ना। ये दिव्य ध्वनि है, इसकी चर्चा यहाँ इस गाथा में की गई है ना। ये सर्वज्ञ भाषित भव निवारक मुक्ति के जो हेतु हैं, उन जिन वचन को नमन कर मैं कहूँ तुम उनको सुनो। तो जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा भाषित है ये महाश्रमण केवली परमात्मा द्वारा जो दिव्य ध्वनि है भगवान की वाणी, वो उसको कोई आकाश में से अद्धर में से आती है, ऐसा नहीं है। अन्नमति लोग कहते हैं कि वाणी आकाश का गुण है, ऐसा वे लोग कहते हैं। समझ में आया? वे पंचीकरण के सब बोल आते हैं ना, तो एक इंद्रिय का विषय ये होता है, अमुक का ये विषय, शब्द आकाश का गुण है, ऐसा वे लोग कहते हैं अन्नमति। तो उसका निराकरण यहाँ करते हैं। हाँ, पुद्गल में कोई गुण नहीं, शब्द रूप। तो पुद्गल में जब कोई शब्द नाम का गुण नहीं है, तो कहा कि ये शब्द आकाश का गुण है, ऐसा अन्नमतियों की मान्यता है। तो कहते हैं धूल भी नहीं आकाश का वह गुण। सुनो, वह तो वाणी की पर्याय है। वाणी की पर्याय आकाश में से नहीं आती, वचन वर्गणा में से, भाषा वर्गणा में से, अथवा पुद्गल परमाणुओं का जो वचन रूप, भाषा रूप वर्गणाएं हैं, यानी स्कंद हैं उस जाति के, उनका वह शब्द रूप परिणमन है। तो उसमें हलन चलन आदि इस प्रकार है परमाणुओं का, जो कर्ण इंद्रिय के आलम्बन से शब्द रूप ज्ञात होता है। निकले हुए, ऐसे इसको मिलाया आगे की बात को, कि जो सर्वज्ञ भगवान द्वारा निकले हुए अर्थमय, अर्थात भगवान वाणी करते हैं और फिर उसका एक अर्थमय आए। अर्थमय आए माने जगत के पदार्थ को बताती हुई वह जिनवाणी है, अर्थमय। फिर सूत्र तो गणधर गूंथते हैं, दिव्य ध्वनि तो अनक्षरी ओमकार स्वरूप, तालु, ओंठ और कंठ हिले बिना मुख में से नहीं, अपितु जितना तीर्थंकर भगवान का स्वयं का असंख्यात प्रदेशी प्रमाण है, वहाँ रहे भाषा वर्गणा के परमाणु वे वचन रूप से परिणमते हैं और उसे दिव्य ध्वनि कहा, जो अनक्षरी है, ओमकार रूप है, उसमें अर्थ भरे हुए हैं।
पदार्थ का स्वरूप भरा हुआ है, जिसका सूत्र गणधर गूंथते हैं। गणधर देव सूत्र गूंथते हैं और भगवान की वाणी में अर्थ आता है, उसके भाव आते हैं। ये चर्चा और भी आ चुकी, परमात्म प्रकाश में भी आई कि भगवान की वाणी जो है वो अर्थ रूप है और शास्त्र हैं वे सूत्र रूप हैं। तो शास्त्र हैं उनको सूत्र कहा और जो वाणी है वो अर्थमय है, ऐसी उसमें भी चर्चा आई थी परमात्म प्रकाश में। यहाँ भी आई, देखो, गणधर देव सूत्र गूंथते हैं और भगवान की वाणी में अर्थ आता है, उसके भाव आते हैं। सर्वज्ञ महामुनि के मुख से कहे गए पदार्थों को कहने वाले होने से वे शब्द अर्थमय हैं। शब्द तो नहीं है, वो ओंकार ध्वनि है, अनक्षरी है, पर उसका अर्थ गूंथते हैं गणधर भगवान। हाँ, वो श्रुत ज्ञान में ही प्राप्त होती है। केवल ज्ञान के निमित्त से, उसमें निमित्त केवल ज्ञान कहा, निमित्त केवल ज्ञान का है और प्राप्त होती है श्रुत ज्ञान में, उसका ऐसा स्वरूप है। तो कहा सर्वज्ञ महामुनि के मुख से कहे गए पदार्थों को कहने वाले अर्थमय है ना, अर्थात पदार्थ को कहने वाले। हाँ हाँ, मतलब उसका सिलेबस ही पूरा इतना, 5 अस्थि काय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ। और उसी सीमित कहो तो 6 द्रव्य 7 तत्व, 7 तत्व में ही पुण्य पाप मिलाकर 9 कहे, और 6 द्रव्य में अस्थि काय 5 हैं, एक काल द्रव्य वो एक प्रदेशी होने से अकाय है। बस पूरा हो गया इतना, बस 6 द्रव्य 7 तत्व। आगे 2 पेज अगला प्रवचन ही आ गया, प्रवचन नंबर 3, उसमें दूसरा तीसरा पैराग्राफ है। आगम द्वारा, ये शब्द समय कहा, आगम को शब्द समय कहा। तो क्या है शब्द समय? कि अर्थ समय को बतलाने वाला, और अर्थ समय को बतलाता है क्यों? कि ज्ञान की प्रसिद्धि करने के लिए। ये तीसरी गाथा आएगी अब, जिसमें शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय, इस प्रकार 3 समय की चर्चा आचार्य कुंद भगवान ने की। तीसरे नंबर की गाथा यहाँ कहा आगम द्वारा, ये शब्द समय है, उसे अर्थ समय को बतलाने के लिए, ज्ञान की प्रसिद्धि करने के लिए। देखो मूल बात, 6 द्रव्य 7 तत्व का को बतलाने का प्रयोजन भी ज्ञान की प्रसिद्धि करना है। ज्ञान में ज्ञान की प्रसिद्धि, अनादि से यह ज्ञानमय जीव को अपने ज्ञान स्वरूप का अज्ञान चला आया है, उस अज्ञान को मिटाने के लिए और उस ज्ञानमयी जीव के ज्ञान में ज्ञान स्वरूप की प्रसिद्धि करने के लिए जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि आती है, और कोई प्रयोजन नहीं। ये गुरुदेव श्री, उसका जो अंतरंग भाव है वो यहाँ पर अपने सामने कहते हैं। शब्द समय किसे कहा? कि भगवान सर्वज्ञ आप द्वारा कथित जो अर्थमय वाणी है उसे शब्द समय कहा, आगम कहा। और वह आगम शब्द समय क्यों है? कि अर्थ समय को बतलाने के लिए। अर्थ समय क्यों बतलाया है? कि ज्ञान की प्रसिद्धि करने के लिए। 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान ज्ञान स्वरूपता की प्रसिद्धि के लिए है, आश्रमों की प्रसिद्धि थोड़ी करना है हमें। लेकिन तुम आश्रमों में बंध में एकत्व करके पड़े हो तो उसका भी ज्ञान कराया, और इनके रुकने से तुम्हारी परिणति में निर्मल संवर रूप भाव प्रकट हो, निर्जरा नाम शुद्धि की वृद्धि हो और पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति हो, इसलिए संवर निर्जरा मोक्ष बताया।
तो ये आश्रव हो क्यों रहा है कि तुम हो तो जीव लेकिन लक्ष्य जीव का करते हो, इसलिए ये आश्रव हो रहा है। ये इसके हेतु से सात तत्व की बात कर। फिर अजीव कौन है कि छह द्रव्य में एक तुम जीव हो, बाकी पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये छह द्रव्य हैं, ये अजीव हैं। इनमें पांच अस्तिकाय हैं और एक काल द्रव्य एक प्रदेशी। सारा वर्णन इसके लिए है, ज्ञान की प्रसिद्धि करने के लिए। किया ही नहीं। कैसा आत्मा है, कैसे षट द्रव्य हैं, कैसे गुण हैं, कैसी पर्याय है, इसके ज्ञान की प्रसिद्धि के लिए आगम कहा जाता है। इसलिए आगम को भी यहाँ नमस्कार किया गया है। कहो समझ में आया? आगे और चर्चा देखते हैं। देखो अगला ही पेज है। वह समय यानी वह आगम, वह जिनेंद्र परमात्मा द्वारा कहा गया वस्तु का स्वरूप प्रणाम करने और कथन करने योग्य है। देखो जगत में एक यही वाणी प्रणाम के योग्य है, वंदना के योग्य है और कथन करने के योग्य है, अतएव श्रवण करने के योग्य है। कथन करने के योग्य भी यही, तो श्रवण करने के योग्य भी यही। अब दो अर्थ लिए। क्यों प्रणाम करता हूँ कि वह शास्त्र जो भगवान आत्मा को बतलाने वाले हैं, लो वह उसका विषय षट द्रव्य को बतलाने वाला है। पहले क्या कहा? भगवान आत्मा को बतलाने वाले हैं। फिर अगली पंक्ति बोली कि वह उसका विषय षट द्रव्य को बतलाने वाला है। छह द्रव्य को बतला करके भी क्या बतलाना है कि भगवान आत्मा। क्यों प्रणाम करता हूँ कि वह शास्त्र जो भगवान आत्मा को बतलाने वाले हैं, वह उसका विषय कौन है कि छह द्रव्य उनको बतलाने वाले हैं, इसलिए वे प्रणाम करने के योग्य हैं और कथन करने के भी ये आगम योग्य है। ऐसा कहते हैं भाई। कहते हैं हाँ यह कथन करने योग्य है। वास्तविक सर्वज्ञ की वाणी है, उसमें वास्तविक तत्व का स्वरूप आया है, इसलिए वही कथन करने के योग्य है, ऐसा कहते हैं। इसका अर्थ क्या निकला? नास्ति में क्या आई बात कि अज्ञानी ने कल्पित कुछ कहा हो, वह आगम नहीं, इसलिए वह कथन करने योग्य नहीं और वह प्रणाम करने योग्य भी नहीं है। समझ में आया? अब कहते हैं कि ये जो आगम को प्रणाम करने की बात कही, सो आगम को प्रमाण करना वह व्यवहार है। कथन करना यह भी व्यवहार है। तो कहा असद्भूत असद्भूत व्यवहार न से कथन करता हूँ, ऐसा कहने में आता है ना। कुंद आचार्य ने कहा ना वक्ष्यामि और तुम शृणुतु, मैं कहूँगा तुम सुनना। तो ये असद्भूत व्यवहार न का कथन है। देखो नयार्थ आया ना, मतार्थ भी आया कि कोई कहता है कि वाणी या शब्द आकाश का गुण है कि नहीं है, वह तो पुद्गल रूप भाषा वर्गणा की ही परिणति है, शब्द रूप। तो ये मतार्थ भी आ गया, ये नयार्थ भी आ गया, शब्दार्थ आ ही गया कि जो जिनेंद्र परमात्मा के वचन हैं वे आगम कहलाते हैं। और देखो आगे नीचे इसी में थोड़ा सा, भगवान आत्मा शुद्ध जीवास्तिकाय। ये सारी चर्चा का केंद्र बिंदु कौन? शुद्ध जीवास्तिकाय कहो, भगवान आत्मा कहो, ज्ञान स्वरूपी ज्ञायक कहो, अपना ध्रुव तत्व सुख स्वरूप कहो, इसके लिए ये सारी जिनवाणी है। हाँ, तो शुद्ध जीवास्तिकाय से लेकर फिर जो शुद्ध जीवास्तिकाय नहीं है, ऐसे अजीवास्तिकाय यानी वो पुद्गलास्तिकाय
धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, ये सब वर्णन इसमें आया। तो कहाँ से शुरू लेना? शुद्ध जीवास्तिकाय से लेकर अंदर चैतन्य वस्तु असंख्य प्रदेशी शुद्ध जीवास्तिकाय को एक समय में जानने की ताकत, जगत के 3 काल 3 लोक के 6 द्रव्य, उनको एक समय में जानने की ताकत किसमें है? कि शुद्ध जीवास्तिकाय में। ये कौन ने बताया? कि जिनवाणी ने। अर्थात 6 द्रव्य कैसे हैं उनका वर्णन करके भी आत्मा की पर्याय की इतनी ताकत है, उसका वर्णन करते हैं। हाँ, तो केवल ज्ञान स्वरूप शुद्ध जीवास्तिकाय उसका वर्णन करते हैं, और उस पर्याय में पूरा आत्मा कितना है यह बतलाने को यह शास्त्र कहना चाहते हैं। और यह वापिस विशिष्टता क्या ली है कि वह प्रणाम करके स्वयं कथन करेंगे। कहा ना, मैं सिरसा नमन करता हूँ और मैं कहूँगा तुम सुनना। तो प्रणाम करके स्वयं कथन करेंगे, ऐसा लिया है पहले 2 श्लोक। तो इसलिए कहा, प्रतिज्ञा की है कि मैं इस समय को अर्थात आगम को यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी को प्रणाम करके कथन करता हूँ। और भी इसमें देखो चर्चा थोड़ी आगे बढ़ गए अपन। 52 पेज आया यहाँ पर। इसी प्रकार ये आया ना, देखो इसी प्रकार माने इसके ऊपर का देख लो कि वस्तु आत्मा है, उसकी शक्तियाँ अनंत, ज्ञान अनंत, दर्शन अनंत, आनंद सहजानंद की मूर्ति आत्मा है। उसके आनंद को खोजने के लिए बाह्य चीज नहीं है। आत्मा शांति का सागर है, उसकी खबर नहीं, जहाँ तहाँ ढूंढता है। प्रति समय यह जीव अपने सुख स्वरूप के भान बिना सुख के लिए सुख को बाहर में प्रति समय खोज रहा है। कैसे? जहाँ तहाँ ढूंढे खोजे। तो उदाहरण आता है, वो यहाँ पर याद कराया कि मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु कस्तूरी बाहर खोजता है, बाहर वन में कहीं ढूंढता है, और धूल में भी वहाँ नहीं है, और जहाँ है उसकी उसे खबर नहीं। अपनी यही दशा बन रही है। प्रति समय प्रत्येक जीव इस जगत में, संसार में रहा हुआ प्रत्येक जीव प्रति समय सुख के लिए सुख को खोजता है। कहाँ खोजता है? कि जहाँ है नहीं, और जहाँ है इसकी इसे खबर नहीं। तो खबर कराने को जिनवाणी आई है, खबर कराने को आई है। भाई तुम क्या चाहते हो? कि मैं तो सुख चाहता हूँ। किसी जीव से पूछ लो, वो सुख के प्रकार कितने ही गिनाए, लेकिन अल्टीमेट वो चाहता सुख है। तो वह सुख चाहता है, तो भगवान कहते हैं कि सुख स्वरूप तुम हो, बाहर कहाँ खोजते हो। तो वो बात अब नीचे के पैराग्राफ में देखो। इसी प्रकार जैसे मृग को अपनी नाभि में रही कस्तूरी की खबर नहीं, ऐसे इस जीव के अंतर में सुख स्वभाव भरपूर अपरिमित बेहद भरा हुआ है। इसी प्रकार भगवान आत्मा देह में चैतन्य मूर्ति स्वयं विराजता है, उसमें अनंत आनंद और बेहद ज्ञान भरा हुआ है। समझ में आया? उसके आनंद के लिए किसी पर चीज की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उसे ज्ञान होने के लिए भी किसी पर चीज की आवश्यकता नहीं। क्यों? कि स्वयं ज्ञान स्वरूप है। 2 ही चीजें चाहिए देखो मूलतः, सुख और सुख के वेदन करने वाला ज्ञान। क्योंकि सुख बाहर में नहीं,
और ज्ञान भी बाहर में नहीं। सुख भी अंतरंग में है और उसको वेदन करे ऐसा ज्ञान भी अंतरंग में है। तो सुख की प्राप्ति के लिए अन्य किसी पर की आवश्यकता नहीं, और उस सुख के वेदन रूप ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी, यानी उस सुख का ज्ञान करने के लिए भी, अथवा मैं सुख स्वरूप हूँ इसका ज्ञान करने के लिए भी किसी पर की आवश्यकता नहीं। ज्ञान वांछन होता है, वाणी वांछन होती है, ऐसा कहना ये तो व्यवहार है। ऐसी बात तो व्यवहार अंदर है या नहीं? व्यवहार नहीं है। इसलिए तो ये सिद्ध करते हैं, व्यवहार अंदर हो तो उसे व्यवहार नहीं कहते। व्यवहार किसे कहते हैं? कि जो है नहीं उसे कहना वो व्यवहार है। तो व्यवहार अंदर है कि नहीं? यदि अंदर होता तो उसे व्यवहार कहते नहीं। जो सत्य बोलता है तो सत्य के अंदर कितना असत्य होगा? कि सत्य में यदि असत्य होता तो इसे सत्य कहते नहीं, और असत्य को असत्य कहते क्यों? यदि वो सत्य में होता, व्यवहार अंदर होता तो उसे व्यवहार ही क्यों कहते? है नहीं फिर भी कहना, यही तो व्यवहार है। व्यवहार नहीं, इसलिए तो ये सिद्ध करते हैं अकेला निश्चय निश्चय निश्चय, यानी यथार्थ यथार्थ यथार्थ, यानी परमार्थ परमार्थ परमार्थ। परंतु निश्चय किसके कारण समझ में आया? निश्चय किसके कारण? अपने कारण। पूछा, समझ में आता है। सर्वज्ञ की वाणी थी, अब जरा ध्यान देना थोड़ा। सर्वज्ञ की वाणी थी, उसमें तेरा ज्ञान समझण में रुका। जिनेंद्र परमात्मा ने फरमाया कि तू स्वयं सुख स्वरूप है, तू स्वयं ज्ञान स्वरूप है, तेरे सुख के लिए तुझे पर की आवश्यकता नहीं। तेरे सुख को जानने के लिए अथवा मैं सुख स्वरूप हूँ इसको जानने के लिए भी किसी की आवश्यकता नहीं है। यह जो जानना हुआ वो सर्वज्ञ की वाणी में इस प्रकार की समझण का उपदेश आया, तो उस प्रकार का जानना हुआ, उसमें तेरा वर्तता हुआ ज्ञान उस समझण में रुका। ऐसा जो व्यवहार ज्ञान हुआ, इसको कहा व्यवहार ज्ञान। व्यवहार ज्ञान क्यों कहा? कि ये असली ज्ञान नहीं, ये ज्ञान का ज्ञान नहीं। ये ज्ञान का क्या स्वरूप है? ऐसा जिनवाणी का ज्ञान है। तो ये व्यवहार ज्ञान हुआ। पश्चात उसके लक्ष्य में आया। ये जो व्यवहार ज्ञान हुआ, सर्वज्ञ की वाणी के उपदेश से मैं सुख स्वरूप ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा जो ज्ञान उस उपयोग उस समझण में रुका, ये व्यवहार ज्ञान हुआ। पश्चात उसके लक्ष्य में आया। क्या लक्ष्य में आया? कि अरे सर्वज्ञ देव तो यह आत्मा को ध्रुव कहते हैं और अखंड परिपूर्ण कहते हैं, और कहते हैं कि उसकी दृष्टि कर तो तू समकित आत्मधर्म को प्राप्त करेगा, ऐसा कहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा और उसमें तत्प्रमाण अंदर गया। लो ये जिनवाणी कैसे निमित्त बने? सुनो अभी बात। जिनवाणी कैसे निमित्त बने? कि जिनवाणी सुख चाहिए ना, तो जिनवाणी ने कहा कि तुम स्वयं सुख स्वरूप हो, तुम स्वयं ज्ञान स्वरूप हो। जब यह बात को समझा तो यह समझन रूपी जो क्षयोपशम ज्ञान बहिर्मुखी हुआ, ये इसे कहेंगे कि आत्मा के संबंध में व्यवहार ज्ञान हुआ।
तो इसके लक्ष्य में नाम ख्याल में आया कि आत्मा जो सुख स्वरूपी है वह तो ध्रुव है, अखंड है, परिपूर्ण है, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं। और वे यह कहते हैं कि इस ध्रुव अखंड परिपूर्ण आत्मा को तुम दृष्टि में लोगे तो तुमको सम्यक दर्शन अर्थात के स्वरूप संचेतन पूर्वक अपने आत्मा की प्रतीति रूप आत्म धर्म या आत्मा का धर्म परिणति में प्राप्त होगा। ऐसा कौन कहता है कि जिनेंद्र परमात्मा या उनकी वाणी कहती है। यहाँ वाणी की बात चलती है। अब वो उन्होंने कहा और हमने समझा, निर्णय किया और उसका अनुसरण किया। 3 पॉइंट आएंगे। सुनो, इतना कहा ना आचार्य भगवान कुंद देव ने कहा मैं कहूँगा तुम सुनो। 5वीं गाथा में कहा मैं अपने निज वैभव से कहूँगा तुम अनुभव से प्रमाण करना। यही तो कहा। अब यही बात यहाँ कही कि मैं कहूँगा तुम सुनो। तो सुनो का अर्थ समझो। सुनने का अर्थ क्या कि सुना कि आत्मा का क्या स्वरूप है, ख्याल में लिया कि आत्मा का ऐसा स्वरूप है, कैसा कि ध्रुव अखंड परिपूर्ण। तो ध्रुव अखंड परिपूर्ण मेरा स्वरूप है, ऐसा लक्ष्य में लेकर उसको दृष्टिगत किया, यानी उसकी दृष्टि करी। तो परिणति में अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक समकित स्वरूप और स्वरूप के संचेतन रूप भाव की प्राप्ति रूप आत्मधर्म प्रकट हुआ। तो पहले तो कहा कि ऐसे करेगा तो आत्मधर्म होगा। तो क्या किया कि उसमें तत्प्रमाण अंदर गया। तत्प्रमाण माने जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा वैसा इसने किया तो सुना। बच्चे से कहा 1 गिलास पानी ले आओ, तो नहीं लाया। पूछा, सुन लिया कि हाँ सुन लिया। तो कहा कहाँ सुना? सुनना कब कहलाए कि पानी लेकर आए तो सुनना कहलाए। जिनेंद्र भगवान ने अपनी जिनवाणी में, जिसे हम जिनवाणी कहते हैं, उन्होंने जैसा कहा तत्प्रमाण वैसा करे, यानी अंदर गया तो आत्मा की शांति और धर्म को समझा। तब उस वाणी को, उस ज्ञान को व्यवहार कहा जाता है, निमित्त कहा जाता है। हाँ, देखो बहुत वो तत्प्रमाण अंदर गया तो आत्मा की शांति धर्म को समझा। तब उस वाणी को निमित्त कहना सार्थक हुआ, व्यवहार हुआ। अन्यथा काय का व्यवहार? कैसा निमित्त? निमित्त है जिनवाणी, हाँ निमित्त है, पर नैमित्तिक तो लाओ। नैमित्तिक कैसे आएगा कि जैसा जिनवाणी में कहा, एक शब्द गुरुदेव का कितना जोरदार है, तत्प्रमाण। जैसा कहा वैसा करो, दृष्टि करो किसकी? अखंड ध्रुव परिपूर्ण आत्म तत्व की। तो उसको व्यवहार कहा जाता है। ऐसा है, कहो समझ में आया? व्यवहार भी क्या, व्यवहार का भी स्वरूप क्या? व्यवहार तो आरोपित कथन है ना, उपचार का कथन है ना। तो किसका उपचार कर दें भाई साहब? राग में एकत्व करके पड़े हुए हो, संसार का पोषण करते हुए हो, हम कैसे कह दें कि जिनवाणी निमित्त है? और जिनवाणी को व्यवहार से तुम्हारे इस कार्य का कर्ता हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि तुम तो संसार भाव को पोषण कर रहे हो, राग के एकत्व में पड़े हो, राग में लाभ मानते हुए रहे हो। कैसे कह दें हम जिनवाणी निमित्त है?
एक एक गाथा में कितना भाव गुरुदेव श्री खींच के लाते हैं, बोलो। नीचे आया ना, सिरसा सममियम शृणुत वक्ष्यामि। मैं सिर से यानी मस्तक झुकाकर इस आगम को नमस्कार करके कहता हूँ, तुम सुनो। सुनो का अर्थ अपन ने अभी ये 4 पंक्तियों में देखा गुरुदेव श्री की व्याख्या में। आगे बढ़ते हैं, करीब 3-4 पेज आगे आएंगे, 4 पेज से भी ज़्यादा आगे आ गया। उसका आप द्वारा उपदिष्टपना इसलिए है कि जिससे वह श्रवण के मुख से निकला हुआ अर्थमय है। इसकी व्याख्या अपन नीचे देखते हैं। कहते हैं ऐसे आप्त द्वारा आगम होने से आगम सफल है। कितना 43 पेज है। ऐसे आप्त द्वारा आगम होने से आगम सफल है। सर्वज्ञ परमेश्वर की वाणी निष्फल होती ही नहीं होती, निष्फल नहीं होती। जैसे कोई बहुत कुशल चतुर वैद्य है तो क्या इसकी औषधि कभी निष्फल होती नहीं। लेकिन मरीज ने क्या किया कि गया, अपना दुख बताया, उन्होंने जो दवा दी, विधि कही, न दवा ली न विधि करी, और फिर बोला कि ये डॉक्टर साहब या वैद्य जी तो निष्फल है। वे कभी निष्फल हैं ही नहीं। तुमने उनके बताई हुई औषधि को, उनकी बताई विधि का सेवन किया ही नहीं। जिनवाणी कभी निष्फल नहीं। अरे जगत का प्रत्येक जीव शुद्धात्म स्वरूपता से अखंड अभेद परिपूर्ण रूप विराजता है। इसके जिसने स्वीकार किया वो सिद्ध हो गया, निष्फल नहीं है। एक भी जीव ऐसा ढूंढ के लाओ जिसने अपने शुद्धात्म स्वरूप को स्वीकार कर लिया और फिर उसका सिद्धत्व रुक गया हो। एक भी जीव ढूंढ के लाओ। यहाँ गजब की बात है। सर्वज्ञ परमेश्वर की वाणी निष्फल नहीं है। ऐसा करके वह वाणी सुने, उसे आत्मा के ज्ञान का फल आए बिना नहीं रहता, ऐसा कहते हैं। देखो समझ में आया। परमेश्वर के कहे हुए आगम को जो श्रवण करता है, सुनता है, तो वह अर्थ समय को बतलाने वाली उनकी वाणी सफल है। समझ में आया। कुंदाचार्य ने कहा ना, जदिदायेज 5वीं गाथा समय सार जी, बताऊं मैं दिखाऊंगा तो तुम अनुभव करना, प्रमाण करना, अनुभव करके प्रमाण करना। इसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि वाणी सफल है। परमेश्वर की वाणी जिसके कान में पड़ी यथार्थ रूप से। देखो 2 बार पड़ी शब्द लिखा है ना। परमेश्वर की वाणी जिसके कान में पड़ी, तो कान में पड़ी का अर्थ क्या है ना? सुनी का अर्थ ऊपर आ चुका कि जैसा कहा तत्प्रमाण। उसके प्रमाण में अपनी दृष्टि को रागादि भावों से छोड़कर अपने अभेद अखंड परिपूर्ण ध्रुव स्वभाव पर लगाई, उसका फल आत्मज्ञान आए बिना नहीं रहता। कहते हैं समझ में आया। और चर्चा आगे देखते हैं। और करीब फिर 4-5 पेज आगे देखो। मेरे ख्याल से आप 49-50 के पास पहुंच गए। देखो भगवान की वाणी 4 गति का अभाव कराने वाली है। देव गति प्राप्त कराकर उसमें रुकाए, ऐसी वाणी में है नहीं। वाणी, इस जिनवाणी को सुनने का फल किसी ने यदि यह समझ लिया है कि इससे कषाय मंद होती है और जीवन में मेरे शांति रहती है,
तो भाई तूने जिनवाणी का अनादर कर दिया। ये तो भवतापहारी है, ये पुण्य बंध के का निमित्त नहीं है। ओहो, तो साहेब जब हम जिनवाणी सुनते हैं, कषाएं मंद रहती हैं तो पुण्य बंद होता है, तो वो कषाएं मंद होने से बंद होता है, तो तुम उन कषायों को और उनकी मंदता को निमित्त कहो। जिनवाणी पुण्य के बंध में निमित्त नहीं, ये तो निर्वाण का कारण है। लोग कहते हैं ना कि स्वाध्याय में जितनी देर बैठते हैं तो बहुत शांति रहती है, कषाएं मंद रहती हैं, और दिन भर भी हमें तो शांति रहती है। अरे तुम्हारे दिन की शांति के लिए है ये, कि सादी अनंत शांति के लिए है ये, है ना। इतना कम मता को, ये तो वो बात हो गई कि ये जो 2 करोड़ रुपए का हीरा है, इससे मुझे बड़ा फायदा है, मैं सुई में धागा डाल लेता हूँ। जब से ये मिल गया है मैं सुई में धागा डाल लेता। अरे सुई में धागा डालने का है ये, तेरे जो जीवन भर का दारिद्र्य मिटा दे, ऐसी चीज है ये जिनवाणी क्या चीज है? ये बंध के लिए की चीज ही नहीं। बंध तो हमें हमारी स्वरूप की पहचान नहीं होने से और इस राग में एकत्व रूपी मिथ्यात्व के चलने से चल रहा है। ये तो निर्बंध कराने वाली है, ये तो मुक्ति दिलाने वाली है, ये तो निर्वाण देने वाली, ये तो 4 गति का अभाव कराने वाली। अरे जिनवाणी की महिमा आए तो जिनवाणी में कहे गए इस शुद्धात्म तत्व की महिमा आए, ऐसी चीज है। देवगति प्राप्त कराकर उसमें रुकाए, ऐसा वाणी में है नहीं, ऐसा कहते हैं। 4 गति दुखदायक हैं, ये तो सब जानते हैं। 6 डाला के 16 पद हैं पहली ढाल में। नीचे नरक की, ये मनुष्य की, पशु की तथा यह देव की, 4 का निवारण करने के कारण यह वीतराग के आगम सफल हैं। कहते हैं सफल है, और शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप निर्वाण का परंपरा से कारण होने के कारण। आपने कल पूछा था ना, ये लाइन आई थी तब, इसका अर्थ आता है। देखो, 4 गति का अभाव कराने वाला और शुद्धात्म तत्व भगवान आत्मा में अंदर पवित्र आनंद का धाम प्रभु है, उसका अनुभव अर्थात मुक्ति परंपरा से निर्वाण का कारण है। परंपरा से कारण है ना, सम्यक दर्शन वह कारण है, और सम्यक दर्शन का शास्त्र निमित्त है, तो परंपरा से कारण है। शास्त्र भगवान की ये ही वाणी, भगवान की वाणी ही, वही अनादि से मिथ्यात्व के पोषण में पड़े, मिथ्यात्व में भटकते, 4 गति में लटकते जीवों को निर्वाण के लिए अथवा 4 गति के दुख के निवारण के लिए यही निमित्त है, उपादान नहीं है, लेकिन निमित्त यही है। उपादान तो अपना तत्प्रमाण जो अपने स्वरूप की दृष्टि करे, तो समकित रूपी आत्मधर्म को अपनी परिणति में प्राप्त करे, ये वास्तव में उपादान है। अब ये उपादान नहीं तो फिर निमित्त तुमने कहने की लायकात ही अपने में न करी खड़ी, लेकिन निमित्त है तो यही निमित्त है। देखो, निमित्त होना और निमित्त यही है, 2 बातें आई अपने सामने। निमित्त यही है, ये कहा जा रहा है अनादि से अनंत अज्ञानी जीव सिद्ध हुए। सब अज्ञानी थे ना पहले,
तो अनादि से अज्ञानी जीव अनंत सिद्ध हुए, उनको यही जिनवाणी निमित्त हुई, इसलिए यही निमित्त कहा जा रहा है। तो हमें भी निमित्त हो कि तुम्हें निमित्त हो, इसके लिए तुम नैमित्तिक की प्राप्ति करो तो निमित्त हो। जैसा कहा ऐसा। कितनी सी बात कही है, बहुत कम, बहुत रागादि से भिन्न, पर्यायों की हीनादिकता से रहित, अन्य पर द्रव्यों से भिन्न, एक चैतन्य स्वरूप, ज्ञानानंद रूप, ध्रुव परिपूर्ण यह ज्ञायक भगवान है। इसको दृष्टि में नाम इसका लक्ष्य करके इसकी आप रूप प्रतीति करो, जाओ, हो गया तुम्हारा मोक्ष। अभी हो गया कि हाँ दृष्टि मोक्ष हो गया। विलीन संकल्प विकल्प जालम। एकमात्र एक स्वरूप चैतन्य भगवान का पहचान कर, उसका लक्ष्य करके उसको विषय बनाए तो सब का नाश होता है। देखो सम्यक दर्शन परंपरा की बात कही ना, तो सम्यक दर्शन में ये ही वाणी निमित्त है, और सम्यक दर्शन साक्षात मोक्ष का कारण है। तो आप तो कहते हो चारित्र मोक्ष का साक्षात कारण है, चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र का मूल कौन? दंशन मूलो धम्मो। तो सम्यक दर्शन साक्षात कारण कहेंगे और जिनवाणी उसमें परंपरा कारण है। निश्चय, व्यवहार, साक्षात, परंपरा, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनवाणी में आता है। आएगा ही, आएगा ही, जाएगा कहाँ? अरे जिसे कितना देखो, इसलिए वाणी परंपरा से कारण है। किस प्रकार सिद्ध किया है समझ में आया? अभी देखो क्या कहते हैं, अरे जिसे सुनने का योग मिले वह सुने नहीं, समय मिले नहीं, ये ले नहीं, अब इसका क्या होगा बोलो। योग तो बना पर सुने नहीं, समय नहीं है हमारे पास। समय होगा तो जरूर आएंगे। आप बात तो अच्छी कहते हो, समय होगा तो जरूर आएंगे। भाई सच्चाई तो ये है कि अब समय ही नहीं बचा किसी अन्य कार्य के लिए। हाँ, अभी तो जब से ये वैक्सीन चला है ना, तो 50-50 साल के युवक ऐसे मिनटों में फू हो जाते है ना। लगभग महीने की 15-20 घटनाएं जाने नहीं जाने है ना, कुछ को अपन जानते हैं कुछ को नहीं जानते, ऐसी घटनाएं सुनने मिल रही हैं। समय कहाँ है? तुम सच्ची कहते हो समय नहीं है, लेकिन तुम जिन कामों में लगे हो उनके कारण कहते हो कि जिनवाणी सुनने समय नहीं है। तो हम कहते हैं अब समय ही जिनवाणी सुनने के लिए है और कुछ नहीं। हाँ हाँ, वो पड़ा था अकाल में न, गायों की स्थिति ऐसी बनी। हाँ, उसमें आया था गायों की भी ऐसी स्थिति बनी। हाँ, भूखे पशु, भूखा आदमी, भूखा मनुष्य, भूखे पशु, भूखे। अरे भगवान आगे चलते हैं। भावार्थ आ गया इसमें और करीब 5-6 पेज आगे 55 करीब होगा। 48 है, 48 पेज। हिंदी और उसमें काफ़ी फर्क है। हाँ, छोटे अक्षर हैं उसमें। वीतराग सर्वज्ञ महाश्रमण के मुख से निकले हुए। भावार्थ बहुत ही गंभीर है इसका। पांडे हेमराज जी ने लिखा है इसका भावार्थ, बहुत ही गंभीर। देखो,
वीतराग सर्वज्ञ महाश्रवण के मुख से निकले हुए शब्द समय को कोई आसन्न भव्य जीव पुरुष सुनकर, देखो जिसके संसार का किनारा निकट है, मोक्ष के पाटन जाने की तैयारियां हैं। वीतराग सर्वज्ञ महाश्रवण, देखो अरिहंत को भी महाश्रवण कहा है। श्रवण नहीं कहलाते ऐसा नहीं है, कहलाते हैं ना श्रवण, परंतु यहाँ तो महाश्रवण कहा। महासाधक होकर पूर्ण दशा प्राप्त की है। महाश्रवण अरिहंत भगवान, तीर्थंकर परमात्मा, महाश्रवण, महाश्रवण के मुख से निकले हुए शब्द समय को, यानी वीतराग की वाणी को कोई आसन्न भव्य जीव, जिसकी योग्यता मोक्ष के लिए नज़दीक है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति अब बहुत दूर नहीं रह गई है, नज़दीक है, ऐसे पुरुष सुनकर उस शब्द समय के वाच्यभूत, शब्द समय तो वाचक है, उस वाचक का वाच्यभूत यह शुद्धात्म शब्द, शुद्धात्म अपना आत्मा, शुद्धात्म तत्व, वह शब्द समय तो वाचक शब्द है। उनमें कहे हुए भाव पंचास्तिकाय स्वरूप अर्थ समय को जानता है। पंचास्तिकाय जो जगत के पदार्थ, उन्हें पदार्थ रूप से समय को नाम आगम को जानता है, और उसमें आ जाने वाले उन 5 अस्तिकाय में बताए गए जो शुद्ध जीवास्तिकाय स्वरूप अर्थ में, अर्थ नाम पदार्थ में लो, ये कहा। उस स्वय को जाने, उसमें इकट्ठा जीवास्तिकाय अपना आया कि नहीं आया। 5 अस्तिकाय कहे तो आया कि नहीं आया। अपना जीवास्तिकाय तो भगवान ने यही कहा है कि शुद्ध जीवास्तिकाय वह तू ही है। रागादि और पुण्यादि वह शुद्ध जीवास्तिकाय में नहीं है। ऐसे भगवान की वाणी में ही आया था। 6 द्रव्य का जहाँ कथन किया, उसमें शुद्ध जीवास्तिकाय तेरा आत्मा भी इकट्ठा लिखा ना, जोड़े आ जाता है, साथे आ जाए 6, ऐसा। वीतराग निर्विकल्प समाधि द्वारा स्थित रहकर, अब उसे क्या करना? कोई आसन्न भव्य जीव उस शब्द समय के वाच्यभूत को, उसमें समाये हुए, उसमें कहे गए शुद्ध जीवास्तिकाय स्वरूप अर्थ में कैसे रुकता है कि वीतराग निर्विकल्प समाधि द्वारा स्थित रहकर लो। वीतराग निर्विकल्प समाधि यानी राग के विकल्प बिना की आनंद की समाधि, जिसमें अंतर एकाग्र होने से आनंद का उफान आता है, उफान आता है आनंद, जिसमें आनंद की धारा बरते। राग देश में आकुलता की अग्नि जलती है। उस आकुलता रहित निर्विकल्प स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र में रमते हुए समाधि द्वारा स्थित रहकर, समाधि यानी निर्विकल्प मोक्ष मार्ग। देखो, निर्विकल्प समाधि में निश्चय मोक्ष मार्ग एक ही कहा। मोक्ष मार्ग कहो कि वीतराग निर्विकल्प समाधि कहो कि स्वरूप की एकाग्रता की आनंद की धारा कहो, एक ही बात है। व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, उसके द्वारा होगा ऐसा नहीं कहा। व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ सहचारी है, इसलिए उसे उपचार कह के मोक्ष मार्ग कहने में आया, किंतु वह मोक्ष मार्ग नहीं है। आप कैसे कहते हो नहीं है? अरे हम कुछ नहीं कहते, उसका नाम ही व्यवहार मोक्ष मार्ग है, यानी कि ये है नहीं। व्यवहार मोक्ष मार्ग, उसका नाम क्या है?
जो स्वरूप आलम्बन से वर्तती वीतराग परिणति की धारा अभी साधक को चलती है, उसको अभी जितनी कषाएं शेष हैं उतनी राग की धारा भी चल रही है। उसे अनुकूल देखकर निमित्त रूपता से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। क्या कहा? व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। तो व्यवहार कहा का मतलब क्या हुआ? है नहीं और कहा। वह तो राग हुआ, राग से तो बंधन और गति मिलती है, वह मार्ग नहीं है। वीत राग निर्विकल्प समाधि द्वारा स्थित रहकर चार गति का निवारण करके, चार गति का अभाव करके लो, ये उपाय भी कहा। मैं कहूँगा तुम सुनना, ऐसा कहा ना आचार्य भगवान ने। उसका टीका करी आचार्य अमृतचंद्र देव ने, फिर पांडे हेमराज जी इसका भावार्थ कहते हैं। तो उपाय भी कहा। वीतराग निर्विकल्प समाधि द्वारा स्थित रहकर ये मार्ग है। शुद्ध जीव स्वरूप भगवान आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वह निर्विकल्प समाधि शांति, उसके द्वारा प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त करके, निर्वाण प्राप्त हुआ तो क्या हो गया कि स्वयं आत्म उत्पन्न, लिखा इसमें स्वयं आत्म उत्पन्न, आत्मा में जो आनंद स्वभाव था कब से, अनादि से, वह पर्याय में प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ। चार गति का व्यय हुआ, आनंद की पूर्ण प्राप्ति हुई, अनाकुलता लक्षण जिसमें आकुलता बिल्कुल नहीं, भगवान आत्मा का अनाकुल शांत स्वभाव उसे यानी स्वभाव को, अनंत सुख को प्राप्त करता है, वह बेहद आनंद को प्राप्त करता है। कहो समझ में आया? थोड़ा ही और है, हो ही गया ये तो पूरा गाथा 2 का समय भी हो गया है। गाथा 3 की चर्चा अपन आगे करेंगे।